वेलकम टू ज़िब्बा ग्रुप। अच्छा जी, इस वीडियो को आप लोगों ने डीपली देखना है। ये हमारी ईडीयू 630 असाइनमेंट नंबर 5 का लास्ट पार्ट होगा। परसों से पेपर स्टार्ट है। अब जो चीज़ें पेंडिंग रह जाएगी वो मैं आप लोगों को गाइड नहीं कर सकूँगा, क्योंकि मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है और आप लोग जानते हैं कि 27 से पेपर स्टार्ट है और 27 को पहला पेपर है। तो कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में जो कुछ गाइड किया था वो 80% करेक्ट था। कुछ उसमें मिस्टेक्स थी, कुछ एक्स्ट्रा वर्क हमने किया था। तो अब मैं आप लोगों को डिटेल वाइज चौथा चैप्टर और पांचवा चैप्टर थोड़ा डिटेल वाइज दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी असाइनमेंट दिखाता हूँ, जो मेरी असाइनमेंट अभी बनी है। इसमें दो चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़ एक्यूरेट है। देखिए, डाटा कलेक्शन हम लोगों ने की, वो एज इट इज़ आप लोगों ने लिखनी है। स्टेटमेंट एनालिसिस, स्टैटिक एनालिसिस मैंने आप लोगों को बताया था, वो आपने एज इट इज़ लिखने। डिस्क्रिप्टिव स्टेटस और डेमोग्राफिक पार्ट आपने इसको लिखना है जी एपीए स्टाइल में। ये एक टेबल अब आपने एपीए स्टाइल में बनाना है। मैंने आप लोगों को ये जो सॉल्यूशन है ये आप लोगों को दे दूंगा। आप लोगों ने इसको एडिट कर लेना है। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको बनाने का मेथड क्या है। तो सबसे पहले मैं ये हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ। एक न्यू विंडो में जाता हूँ वर्ड की। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट आउट कर देता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि मुझे कितनी चीज़ें चाहिए, एक दो तीन चार। तो मुझे चार चीज़ें चाहिए, तो आई विल मेक थ्री टेबल्स। तो इंसर्ट के ऊपर जाते हैं। इंसर्ट के ऊपर जाके हम यहाँ पे चार टेबल क्रिएट कर लेते हैं और इस तरह करके बना लेते हैं जी। तो अब इन चार टेबल में हमने ये वाली चीज़ें लिखनी है। तो मैं अब वन बाय वन लिखने की बजाय यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यू कैन राइट आल्सो। तो यहाँ पे मैंने इनको पेस्ट कर दिया। इस करने के बाद आपने जो हेडिंग सेक्शन है उसका कलर जो है, ये कलर वाला ऑप्शन होता है ऊपर। इसमें से आपने कोई इतना शौक कलर नहीं करना, थोड़ा सा इस तरह का हाफ एंड वाइट कर दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अब मैं मज़ीद यहाँ पे प्लस पे जाएंगे ना, तो मज़ीद टेबल बनते जाएंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये आपका पहला डेमोग्राफिक वेरिएबल क्या है, एज। आपका में भी कोई और हो तो आपने उसको मिड में पेस्ट करना है। मिड में पेस्ट करके उसको आपने इनसर्कल कर देना है। अच्छा, इनसर्कल करने के बाद आपने बताना है कि टाइप क्या है। तो अब मेरे पास दो एजेस हैं जो मैंने लिखी थी अपने सॉल्यूशन में। एक 13 से 15 ईयर्स थी और एक 15 से क्या बोलते हैं 18 ईयर्स थी। तो ये करने के बाद अब अपनी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी हमने जब पहली असाइनमेंट मैंने कल आप लोगों को बनवा के दी थी, आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो ये सारा था डाटा हमने। तो एज में फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो 13 से 15 72 है और 15 से 18 148 है। तो हम वहाँ से इसको देख लेते हैं। ये कितना था, 72 148, 72 148, और आप इसको इनसर्कल कर दें। अब उसके बाद परसेंटेज भी आपको उसके साथ शो हो रही होगी। एक की 32.7, 32.7, और एक की आपके पास आ रही है 67.3, और इसको भी आपने इन सर्कल कर देना है। ठीक है जी। अब टोटल इसका कितना बन जाता है, टोटल हम देख लेते हैं जी। टोटल ये फ्रीक्वेंसी 220 है और परसेंटेज 100 बनेगी। अब मैं इन सब को करता हूँ सिलेक्ट, इन सर्कल कर लेता हूँ। एपीए स्टाइल के मुताबिक 12 साइज होना चाहिए और न्यू टाइम रोमन होना चाहिए। तो ये मैंने इन सब की सेटिंग कर दी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ ताकि एक प्रॉपर शेप आ जाए। अब ये हमने टेबल जनरेट कर लिया। अब हमने इसको एपीए स्टाइल में कन्वर्ट करना है। आपने इस प्लस के ऊपर ये जो साइन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो ये टेबल का साइन होता है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपने करना है नो बॉर्डर। नो बॉर्डर करने के बाद आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने करना है टॉप बॉर्डर। टॉप बॉर्डर करने के बाद आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है। अब करना है बॉटम बॉर्डर। ये करने के बाद आपने हेडिंग वाली सेक्शन को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर भी कर देना है आपने बॉटम बॉर्डर। तो ये आपका एपीएस स्टाइल में टेबल बन जाएगा। ठीक है जी। तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है,
मैं आपको फ़ाइल दे दूँगा, आपने उस फ़ाइल के अंदर सारी चेंजेस कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ऐज है, तो आपने इतनी एजेस लिख लेनी है। अब ये जो टोटल वाला सेक्शन है ना, उसको भी आपने हाइलाइट करना है। ये आपने इसको भी हाइलाइट करना है। अब इसके नीचे दूसरा वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल सारे बनते जाएँगे। लेकिन मैं आप लोगों को सॉल्यूशन दे दूँगा, आप उसको एडिट कर लीजिएगा, ईज़िली आप लोगों का बन जाएगा। और ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज है, ये मैं कल ही आप लोगों को वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोगों ने कैसे-कैसे फाइंड करनी है। अब नीचे आपने सारा लिखना है, दिस टेबल शो, दिस टेबल शो, इस टेबल में ये है, तो ये चीज़ भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी गाइड कर चुका हूँ। ये जो आपने पहले टेबल बनाए थे, उन सब के नीचे आपने हर टेबल के बारे में लिखा था, तो उसी टेक्स्ट को आपने क्या करना है, कॉपी करना है और वहाँ पे उसके नीचे पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कि मैंने वन बाय वन वही सारा डाटा 1, 2, 3 जितना भी डाटा था वो यहाँ से कॉपी करके लगा दिया। ठीक है जी? बाकी इसमें और कोई आपने टेबल ऐड नहीं करना, डेमोग्राफिक में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये सारा मुझे कहाँ से पता चला? कल मेरी एक कनेक्ट में सेशन था मैम से, तो उन्होंने बोला कि डाउनलोड सेक्शन में थीसिस पड़ा हुआ है, तो आपने उसको फॉलो करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक डाउनलोड सेक्शन में एक थीसिस पड़ा हुआ है, तो उसमें भी कुछ इस तरह का चीज़ें बनी हुई हैं, तो हमने उसको फॉलो करके बनाना है। तो हमने भी, अब उन्होंने भी उसकी हर एक की उन्होंने मीन के पैराग्राफ में लिख दिया और हमने वन बाय वन सेपरेट कर दिया सबको, तो इट्स क्वाइट बेटर। आपने इस चीज़ को इतना डीपली नहीं लेना। अब हमने मीन फाइंड करनी है, जितनी हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट थी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले ये चीज़ मैंने आप लोगों को लिखवाई थी, वो एज़ इट इज़ रहेगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक ना टेबल बनवाया था इस तरह करके, तो अब आप लोगों ने कुछ ये मैं बट आपको जो उस दिन फ़ाइल दी थी उसमें बताता हूँ। ये चीज़ें तो मैंने अब बता दी, इसमें अब आते हैं। तो मैंने आप लोगों को ये टेबल बनवाया था, इसमें जो वैलिड एंड मिसिंग है ये एक्स्ट्रा चीज़ है, आपने इसको हटाना है। बाकी स्टेटमेंट और मीन स्टैंडर्ड डेरिवेशन, अब मैं आप लोगों को सॉल्यूशन पे लेके चलता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि एक नंबर आ जाएगा, आइटम आ जाएगा, मीन आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल और सिंपल अपनी ये स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके स्टेटमेंट लगा दें, और ये पी स्टाइल में ही होना चाहिए। इन सब को आप रिमूव करके अपनी स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। अगर किसी कोई एक्स्ट्रा है तो आप इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आता जाएगा। ठीक है? तो ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है। तो ये करने के बाद आपने मीन एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑलरेडी फाइंड आउट की हुई है, जो मैंने परसों आप लोगों को सॉल्यूशन बताया था, और वहाँ से आप इनको इकट्ठा इस तरह करके वर्ड फाइल जो हैगी ना, उसमें से आपका ये सारा एक साथ ही कॉपी हो जाएगा और वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा। और स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी मैंने फाइंड करना सिखाई थी, ये जो क्वेश्चन थे आपके, और वो भी आपने वहाँ से उठा के यहाँ इस बॉक्स में पेस्ट कर देनी, और इसको एपीए स्टाइल में ऑलरेडी आपके पास बना होगा, आप इसमें एडिट कर लीजिएगा। और नीचे जो आपने लिखना है, ये वाली चीज़ थोड़ी सी आपने समझनी है। मैं बताता हूँ ये मैंने क्या लिखा है। ये लिखा हुआ है, दिस टेबल नंबर 2। आप लोग देख सकते हैं कि टेबल को मैंने नंबरिंग जो दी है वो 4.2 दी है। शो डैट देयर वर टोटल 18 आइटम्स में भी आपके पास 20 हो, 22 हो, 30 हो, तो आप लोगों ने देख लेना आपके पास कितने क्वेश्चन है। ऑल रिलेटेड टू स्टूडेंट एंड आईसीटी इन एजुकेशन, यहाँ पे आप लोगों का अपना टॉपिक आ जाएगा। लुकिंग क्लोजली टेबल आइटम पर आइटम, इट वाज ऑब्जर्व आइटम नंबर 15। अब आइटम नंबर 15 मेरे पास क्या है, आई फील फेयर वे यूजिंग आईटी। एंड आइटम नंबर 17, और 17 कौन सी है, ये बिकॉज ऑफ टेक्निकल। और ये क्या कह रहा है जी, हैड द हाईएस्ट मीन, यानी कि इनकी सबसे ज़्यादा मीन है, एक की 3.21 है और एक की 2.86। तो आपने भी अपनी देख लेनी है, दो जो हाईएस्ट है, दो की बजाय आप एक भी लिख सकते हैं कि ये आपकी हाईएस्ट है। अदर आइटम एंड आइटम नंबर 9, 9 कौन सी है, 9 ये है, तो इसकी मेरे ख्याल से सबसे कम है। हाँ जी, उसकी वो बोल रहा है हैड लोएस्ट मीन, तो आपने अपने क्वेश्चंस के एतबार से उसको देख लेना है। एंड मोस्टली ऑल आइटम मीन आर अबव 155, यानी कि बाकी सब की जो मीन है वो 155 से ग्रेटर है। तो ये आपने एक चीज़ लिखनी है और इसके बाद कुछ नहीं लिखना। अच्छा, बात आती है टी टेस्ट की। देखिए, टी टेस्ट मुझे अभी समझ नहीं आया, मैं आप लोगों को नहीं बता सकता और ना ही गाइड कर सकता हूँ। मैं इसको पेंडिंग करवा रहा हूँ। मैं अपना पेपर देने के बाद मैम के साथ दोबारा एक सेशन करूँगा, उसके बाद आप लोगों को इस बारे में गाइड कर दूँगा। क्योंकि 27 को मेरा पेपर है, अब मैं इस पर मोर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। आप लोग इसको पेंडिंग कर दीजिएगा। मैं जब वीडियो दूँगा आपको टी टेस्ट की, आप इसको
एडिट करके लिख लीजिएगा। ठीक है जी, तो हमारा चौथा चैप्टर जस्ट यहाँ तक है। अब हम आते हैं जी पांचवें चैप्टर का। दोबारा बता रहा हूँ, टी टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट मैं पेंडिंग करवा रहा हूँ, ये मुझे अभी इसकी कोई समझ नहीं है, वरना मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। मैं गलत आप लोगों को गाइड नहीं करना चाहता, ताकि आप लोग गलत सोल्यूशन बना लो, मेहनत ज़ाया करो, तो बेस्ट है अभी आप उसको पेंडिंग कर दें। जब मैं वीडियो दूंगा आप उसको एडिट कर लीजिएगा। बाकी चौथा चैप्टर आपका कंप्लीटली एक्यूरेट है स्वाइट टेस्ट के। ठीक है, अब पांचवें चैप्टर पे आते हैं जी। पांचवें चैप्टर में आपने समरी, फाइंडिंग, डिस्कशन, कैलकुलेशन एंड रिकमेंडेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम समरी देखते हैं। समरी में भी आप लोगों ने इसको एडिट कर लेना है। द स्टडी कंडक्ट इन विचुअल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के स्पेलिंग कैपिटल यू डालते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इन जेलम कैंपस। टोटल ऑफ आपका मे बी कैंपस कोई और हो, मैंने जेलम कैंपस लिखा है, आपका पिंडी कैंपस हो, लाहौर कैंपस हो, समथिंग। टोटल ऑफ 220 रिस्पॉन्डेंट्स, आपके रिस्पॉन्डेंट्स इतने होंगे, आप लोगों ने उस रिस्पॉन्डेंट्स के लिहाज से लिखने वर सेलेक्टेड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द स्कूल ऑफ 3 डिफरेंट पब्लिक स्कूल। अब आपने पता नहीं कितने पिक आउट किए ऑफ डिस्ट्रिक्ट जेलम, ये भी आप लोगों ने एडिट करना है। रैंडमली क्लास 9 10 आपने देख लेनी है अपनी कौन कौन सी क्लास की है। द मेन रिसर्च ऑफ द, यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक लिख दिया है, आपने इसको भी देख लेना। रिसर्च प्रोडक्ट ग्रेडिंग क्वेश्चन वाया गूगल मीट सर्वे, और ये सारा आप लोगों का सेम रहेगा। रिलेशनशिप बिटवीन माय मेथोडोलॉजी ऑफ स्टडी सर्वे वाज डन स्टूडेंट टू नाउ व्हाट दे थिंक ऑफ द रोल ऑफ आईसीटी, यहाँ पे आपने अपना टॉपिक लिखने। इन दिस वे आई गॉट अबाउट द स्टूडेंट लर्निंग इंटरेस्ट देयर आईसीटी, तो यहाँ पे भी आपने अपने टॉपिक को मेंशन आउट कर देने। इसमें ये माइनर माइनर चेंजेस करनी है। मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च, ये आपकी दूसरी तीसरी असाइनमेंट में जब हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे, तो आपने अपने ऑब्जेक्टिव वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं। इसी तरह मेन प्रॉब्लम कंडक्ट डिटरमाइन द फैक्टर एंड द रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, यहाँ पे थोड़ा सा आपने अपने टॉपिक को मेंशन करना है। और यहाँ पे अब आपने जो आपने रिसर्च क्वेश्चन बनाए थे अपने तीसरी असाइनमेंट में स्टेट ऑफ प्रॉब्लम में, तो वो वाले क्वेश्चन वहाँ से उठा के आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। इन दिस स्टडी वी गेट क्लियर कंसेप्ट ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, मैंने लिखा है तो आपने अपना लिख देने। एंड नॉलेज व्हेन आईसीटी इंटीग्रेटेड लेसन, तो ये आपने यहाँ से कोई पैराग्राफ इंटरनेट से ही उठा के यहाँ से पेस्ट कर दें। ये मैंने आईसीटी का लिखा है, आप लोग अपने टॉपिक के बारे में इंटरनेट से कोई थोड़ा बहुत उठा के 2 3 लाइन्स का वो आप लिख दीजिएगा। होप सो इट्स विल क्लियर। अच्छा, अब आते हैं फाइंडिंग पे। फाइंडिंग कैसे लिखनी है जी। वी फाउंड मेजोरिटी ऑफ रिस्पॉन्डेंट वर वेयर, यहाँ पे आपका टॉपिक आ जाएगा। टॉपिक लिखने के बाद इन माई स्टडी सर्वे डाटा वाज कलेक्टेड 220 रिस्पॉन्डेंट्स आपने ठीक करने हैं। 3 डिफरेंट पब्लिक स्कूल मैंने लिखा है, तो इसको भी आपने देख लेने। वन टेबल वी गॉट टू नो वन, ये आपकी जितनी भी फाइंडिंग है आप सारी आपने लिखी होगी कि ये आपके जितने भी हैं, मैंने ऊपर डेमोग्राफिक आप लोगों को बताए थे कि इतने मेल हैं, इतनों की एज ये है, इतने 9 10 की है, इतनों की साइंस है, तो ये सारा आपने अपने टेबल के अकॉर्डिंगली देख लेना है कि इतने इतने वो आपने एडिट कर लेने हैं। अच्छा, आफ्टर एनालिसिस द डाटा वी फर्दर नाउ डैट, अब यहाँ पे मेरे 18 जो क्वेश्चन थे उस दिन मैंने आप लोगों को हर टेबल के नीचे आपकी एक स्टेटमेंट लिखवाई थी। ये जो अब टेबल तो आपने यहाँ नहीं बनाने, हमने हर टेबल का डाटा जो नीचे लिखा था वो कॉपी करना है। तो 18 की 18 स्टेटमेंट मैंने उस दिन आपको वीडियो में गाइड कर चुका हूँ, वो उठानी है और वो आपने यहाँ पे नीचे पेस्ट आउट कर देनी है। पेस्ट आउट करने के बाद आपका ये सारा एक्यूरेटली सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे ये वाली चीज़ आपने एक एक्स्ट्रा लिखनी है। आप इसको पढ़ते हैं। We further find out the mean of demographic variable and all, सॉरी यहाँ पे डेमोग्राफिक आ गया, मैंने इसको चेंज कर, मीन एंड गॉट रिजल्ट ऑफ ऑल मीन देर अबव 1 पॉइंट। अब मेरी मीन जितनी भी हैं आप लोग देख सकते हैं, इसमें मीन किधर की है मेरी, ये जो सारी थी स्टेटमेंट की, सॉरी वो ठीक है, वो 1.2 ही आएगा, उसमें हमने चेंजेस नहीं करनी क्योंकि डेमोग्राफिक की सारी मीन ठीक लिखी हुई थी। मैं इधर थोड़ा गलत गाइड कर गया आपको, क्योंकि डेमोग्राफिक की भी लिखनी है, फाइंडिंग हमने सारी लिखनी है। एंड गेट रिजल्ट ऑफ मीन अबव एंड द हाईएस्ट 1.7, तो सारी ये मीन हमने लिख ली। एंड आल्सो स्टेटमेंट शोड, तो यहाँ पे हमने स्टेटमेंट की मीन लिखी कि सबकी ज़्यादा किसकी है, तो ये एक छोटा सा आपने पैराग्राफ लिख देने।
और यहाँ पे आपने फ़र्दर बता देना है कि हमने टी टेस्ट भी लगाए हैं और इस तरह की चीज़ें लगाई हैं, ये आप लोग इसको एडिट कर लीजिएगा। अब बात आती है जी डिस्कशन पे। तो डिस्कशन के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों ने चैट जीपीटी यूज़ करनी है। तो चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आप लोगों ने चैट जीटीपी, मैंने इस बारे में एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दी हुई है कि चैट जीपीटी को हम कैसे यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी का मकसद क्या है। तो आप लोग ने चैट जीपीटी ओपन करनी है। तो यहाँ पे आपने लिखना है जी, प्लीज़ राइट प्लीज़ राइट अ पैराग्राफ ऑन discussion about the role of ICT in education। तो ये आपको इसका सलूशन दे देगा। तो ये देखें जी, इसने मुझे एक सलूशन दिया है, मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे अपनी डिस्कशन में इसको पेस्ट कर लूँगा। अभी ये मुझे राइट करके दे रहा है जी। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अगर आप खुद से डिस्कशन लिख सकते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब मैंने इधर बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो मैं इसी को अगर इधर से उठाऊं डिस्कशन को, तो मैं यहाँ पे इसको, ये मैं लास्ट वाला पैराग्राफ हटा रहा हूँ क्योंकि ये मस्ट है। तो डिस्कशन आप लोगों ने भी अपनी चैट जीपीटी से उठा लीजिए, ठीक हो गया। तो ये लास्ट पैराग्राफ, इन दिस स्टडी क्वांटिटेटिव रिसर्च वाज डन सैम्पलिंग टेक्निक एंड डाटा एनालिसिस, इस चीज़ को आप लोगों ने थोड़ा एडिट कर लेना है जो मैंने चीज़ लिखी है। बाकी आपने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए अपने बारे में कुछ ना कुछ लिखना है। इसको मैंने थोड़ा एडिट किया, इवन ये तो सारा मेरा गूगल से उठाया हुआ है, बट ऊपर जितना भी डाटा है वो मैंने चैट जीपीटी से उठाया। कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं, कैलकुलेशन में क्या कुछ लिखा है, दिस पर्पस ऑफ स्टडी वाज आइडेंटिफाई, यहाँ पे आपका अपना टॉपिक आ जाएगा। स्टडी वाज कंडक्टेड यूजिंग सेकेंडरी डाटा, यहाँ पे आपने गलत मैंने लिख दिया, आप लोगों ने प्राइमरी डाटा लिखना है, क्योंकि सेकेंडरी डाटा होता है जो बना बनाया होता है और प्राइमरी डाटा वो होते हैं जब हम गूगल फॉर्म के साथ कंडक्ट करते हैं। डाटा वाज कलेक्टेड रैंडमली 220 रिस्पॉन्डेड इंक्लूडिंग 9-10 फ्रॉम 3 डिफरेंट, तो ये चीज़ें आपने एडिट कर लेनी है। डेमोग्राफिक में ये चीज़ें थी मेरी, और ब्ला ब्ला ब्ला, और इधर से मैंने ये वाला एक पैराग्राफ इंटरनेट से उठा लिया। आप लोग भी इस इतने पैराग्राफ को इंटरनेट से उठा लीजिएगा, बाकी आप सारा एडिट कर लीजिएगा। रिकमेंडेशन मैंने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए लिखी है। अब मैं इसको बोलता हूँ, प्लीज़ राइट 5 बेस्ट रिकमेंडेशन अबाउट रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसने मुझे 5 जो रिकमेंडेशन है वो टाइप करके दे दी है। आप उसको बोलें कि शॉर्ट शॉर्ट करे, इतनी बड़ी ना करे, तो वो आपको दे देगा। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ। तो ये भाई उसने मुझे 5 बस कर दे, ये उसने 5 दे दिए मुझे, मैं इनको करूँगा कॉपी, और इधर जाके ऊपर पैराग्राफ आप लोगों ने भी सेम लिखने। ये उस दिन तो उसने मुझे छोटी दी थी, काफ़ी बड़ी दे दी। तो वेल इधर मैंने उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों ने ये सॉल्यूशन बनाना है। एक चीज़ मैं अभी आपको मैं बता देता हूँ कि असाइनमेंट कंप्लीट करने के बाद अपने सुपरवाइज़र को एक दफ़ा प्री चेक करवा दीजिएगा, इट्स क्वाइट बेटर। और टी टेस्ट अभी मैंने नहीं बनाया, टी टेस्ट का मुझे समझ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा इस पर सर्च कर रहा हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ उस बारे में, क्योंकि परसों मेरा पेपर है और मुझे 2 दिन लगा के तसल्ली की तैयारी करनी है। अब मैं टी टेस्ट आप लोगों का पेंडिंग करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह 27 को पेपर देने के बाद मैं कोशिश करूँगा, इट विल मैं बेस्ट ट्राई कि मैं, अब ये आप लोग देख सकते हैं कि इसने भी जो बनाया है सॉल्यूशन सैम्पल थीसिस में, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखी इसने भी। तो इधर इसने एक टी टेस्ट लगाया, पता नहीं इसने कैसे लगाया है, वैल्यू तो निकल आती है बट मेथड गलत होते हैं ना। तो जब तक वो एक्यूरेट बनता नहीं है तो मैं आप लोगों को समझा नहीं सकता।
तो अनोवा टेस्ट और टी टेस्ट के बारे में मैं कम्प्लीटली आपको स्टडी करके सेशन कंडक्ट करके 2-3 टीचर्स के साथ देन आप लोगों को गाइड कर पाऊँगा। अभी तक के लिए इतना ही मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। और बात ये है कि जो ये सॉल्यूशन फ़ाइल होगी मेरी, मैं आप लोगों को दे दूँगा। आप लोग इसको देखकर बना लीजिएगा, ताकि किसी का ये इंटेंट ना हो कि ज़िपा ग्रुप ने आपको फ़ाइल नहीं दी। फ़ाइल मैं रात को जब हमारा सेशन हुआ था ज़िपा ग्रुप का, तो तब भी मैंने फ़ाइल उधर अपलोड कर दी थी, ताकि आप लोग इजीली उसको बना सको। तो इसमें भी वही चीज़ें सारी लिखी हुई हैं, रिकमेंडेशन वगैरह और रेफरेंसेस वगैरह, वो तो इवन आप लोगों को पता ही है ना कि वो एंड पे आप लोगों ने पेस्ट आउट करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी। चैट जीपीटी का यूज़ करते हुए आपने डिस्कशन और रिकमेंडेशन जो है वो चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए लिख लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप एपीए स्टाइल इवन आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, मैंने समझा दी है, लेकिन आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि बनाने में ये ना गलती कर दें, आप इसी को एडिट कर लीजिएगा। सो इतनी वीडियो है जी, लास्ट पार्ट आप लोगों ने इससे ऊपर प्रीवियस असाइनमेंट्स भी अटैच करनी है। टी टेस्ट पेंडिंग है, वो मैं लास्ट में बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। इतना टफ नहीं है, वो सिर्फ 2 टेबल 3 टेबल जितने आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल होंगे 5, तो 5 टेबल या 1 टेबल इकट्ठा हमने बना देना जिस तरह ये टेबल बनाया है, और वो आपने पेस्ट कर देना है, और इसमें कोई काम नहीं होगा। तो ये लास्ट पार्ट है हमारा जी, आपने इसको अच्छे से करना है। और जो है चीज़ें पिछली असाइनमेंट वो भी ऊपर अटैच करनी है हमारी। आई थिंक 4 एक तो हाँ 4 असाइनमेंट्स थी, वो आपने ऊपर अटैच करनी है। और रेफरेंसेस एट द बॉटम अटैच करने हैं। तो ये इस तरह करके आप लोगों ने करना है। डिस्कशन और रिकमेंडेशन आपने चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए बना लेनी है। सो अब तक के लिए इतना ही जी। ज़िपा ग्रुप आपके लिए बेस्ट विशेस कर रहा है कि आप लोग फाइनल पेपर अच्छे दो। 27 को पेपर है, और 27 के या रात या 28 की सुबह में टी टेस्ट के बारे में और अनोवा टेस्ट के बारे में वीडियो दे दूंगा। आप लोग उसको देखकर अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब तक के लिए ये हमारी असाइनमेंट कंप्लीट हो चुकी है 95%। 5% जो पेंडिंग रह गया है वो रह गया है हमारा टी टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट, वो हम बना देंगे। इवन मुझे तो भी कुछ पता चला है कि कुछ सुपरवाइज़र ने बोला है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ अनोवा टेस्ट एंड टी टेस्ट। अगर उनके सुपरवाइज़र ने बोला है तो यार आप लोगों तो लकी हो, आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है अनोवा टेस्ट एंड टी टेस्ट। तो आप लोग इतना काम कीजिए, असाइनमेंट मेरी तरफ से आज कंप्लीट है, टी टेस्ट पेंडिंग है, मैं बना दूँगा, ठीक है? मैं वीडियो बना दूँगा, आप लोग उसको कर लीजिएगा। लेकिन अब बाकी असाइनमेंट सारी क्लियर है। कोई मुझे ये कमेंट ना करे कि सर आपकी वीडियो भी पेंडिंग है, ये मेरी तरफ से लास्ट पार्ट है। इसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा। टी टेस्ट पे वीडियो बना दूँगा मैं, एक शॉर्ट वीडियो होगी मैक्सिमम 3-4 मिनट की, वो आप लोग देख कर उसको बना लीजिएगा। सो अब तक के लिए इतना ही जी। बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू फॉर फाइनल टर्म एग्जाम्स, एंड दुआ करता हूँ कि आप लोग इस असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लें। इसके बाद एक छठी असाइनमेंट आएगी, उसमें हमने सारी सेटिंग वगैरह करनी है, वो जब आएगी तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि क्या कुछ करना है। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ेबा ग्रुप वंस अगेन यू बेस्ट ऑफ